मतलब आज के दिन में जो है एक रैली निकाल करके आदिवासी को फिर से जगाने का काम किया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2025 में आदिवासी समाज कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में आंदोलन किए थे, उससे ज़्यादा आंदोलन जो है इस बार 2026 में होगा। आज देखिए ये लोग फर्जी इतिहास लेके आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी थे, हम लोग को भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये ना कभी आदिवासी थे, ना इसका इतिहास आदिवासियत का रहा है, ना अब है। लेकिन इन लोगों ने जो है भीड़ दिखा के, डरा धमका के, कभी रेल टेका, कभी डर छिका, कभी रैली के माध्यम से भारत सरकार को, झारखंड सरकार को सोचते हैं कि ये लोग जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग कभी होते नहीं। एक ही लोग बोलता है कि 1931 में हम लोग को एसटी सूची में शामिल किया, ये लोग झूठ बोलता है, ये लोग फर्जी है। तो अब आप लोग जो अगुआ नेता हैं, आदिवासी समाज के हैं या फिर कुर्मी समाज के हैं, मिल बैठ के कोई समाधान निकालेंगे या फिर इस आंदोलन के खिलाफ में आप लोग भी बड़ा आंदोलन, बड़ा रैली करने की तैयारी करेंगे? कुर्मी समाज एक बार फिर से एसटी सूची में शामिल होने के लिए बड़ा आंदोलन कर दिया है। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कुर्मी समुदाय के लोग लाखों की संख्या में जुटे। पूरा प्रभात तारा मैदान एकदम पीला पीला हो गया था। ऐसे में अब झारखंड के जो पहले से सूचीबद्ध आदिवासी हैं, जो सरना धर्म मानते हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, वो लगातार जो विरोध कर रहे हैं, अब ये आगे क्या करेंगे यही सब हम जानेंगे। मेरे साथ फूलचंद तिर्की हैं, ये केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। फूलचंद जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है और जितने भी लोकल खबर के दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। आप लोग लगातार कुर्मियों के उस मांग का विरोध करते रहे हैं जिसमें वो लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पहले रेल टेका हुआ था, उसका भी 3-4 महीना तक आप लोग विरोध किए, बड़ा बड़ा आंदोलन किए। एक बार फिर से रांची में बड़ा हुंकार रैली हो गया, हुंकार महारैली, बहुत भीड़ जुटा था। टेंशन लग रहा है? आज देखिए, आदिवासी समाज बहुत सरल और सीधा है और जिस तरह से 2025 में इन लोगों के द्वारा जो है रेल टेका डहर छेका किया था, उसका परिणाम आप देखे होंगे। पूरे आदिवासी समाज, पूरे झारखंड में आदिवासी जो है कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। जगह जगह में विरोध हुआ था, चाहे रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, डाल्टनगंज हो, गुमला हो, चाईबासा हो, सभी जगह लोग सड़कों पर उतरे थे। अभी सरहुल का समय है, हम लोग सोचे कि अच्छा से हम लोग सरहुल मनाएंगे, प्राकृतिक पर्व सरहुल आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने जो है 1 मार्च 2026 मतलब आज के दिन में जो है एक रैली निकाल करके आदिवासी को फिर से जगाने का काम किया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2025 में आदिवासी समाज कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में आंदोलन किए थे, उससे ज़्यादा आंदोलन जो है इस बार 2026 में होगा। आप सरहुल पर्व का नाम लिए, तो सरहुल पर्व में पूरा भव्य जुलूस निकलता है, उसमें भी बहुत तरह का आप लोग का झांकी वगैरह रहता है। तो जो कुर्मियों के खिलाफ में जो विरोध है, जो आंदोलन के जरिए दिखता है, तो ये झांकी इस समय भी दिखेगा आप लोग का? निश्चित तौर से दिखेगा, इसीलिए कि देखिए आज हम लोग का अपना कोड नहीं मिल पाया है, सरना कोड नहीं मिल पाया है। और जो हम लोग जो है अभी भी बराबर हम लोग आंदोलन किए और भारत सरकार हम लोग को अपना सरना कोड नहीं दे रही है। और दूसरी ओर कुर्मी जो है आदिवासी बनने के लिए हेड़ी चुटी किए हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले आदिवासी को जो है हम लोग को पहचान जो है सरना कोड, आदिवासी कोड जो है उसमें जोर देना चाहिए। उसके बाद जो है आप इस तरह का मांग को उठाते तो आदिवासी समाज जो है आपका तारीफ करता। लेकिन एक तो हम लोग जो है पूरे झारखंड, पूरे भारत में अपनी पहचान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और एक तरफ जो है कुर्मी समाज एसटी बनने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। आज देखिए, ये लोग फर्जी इतिहास लेके आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी थे, हम लोग को भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये ना कभी आदिवासी थे, ना इसका इतिहास आदिवासियत का रहा है, ना अब है। लेकिन इन लोगों ने जो है भीड़ दिखा के, डरा धमका के, कभी रेल टेका, कभी डर छिका, कभी रैली के माध्यम से भारत सरकार को, झारखंड सरकार को सोचते हैं कि ये लोग जो है
अनुसूचित जनजाति का दर्जा हम लोग को मिल जाएगा, तो ये हम लोग कभी होने अच्छा, नहीं एक बात बताइएगा, आप बोल रहे हैं कि भीड़ दिखा के, डरा धमका के, ये अपना हक अधिकार मांगने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज जो हम देखे वहाँ पे कि लोग दरी बिछा के बैठे हुए थे, वहाँ पर खाने का व्यवस्था नहीं था, पानी पीने का व्यवस्था नहीं था, फिर भी वहाँ पर भूखे प्यासे लोग जुटे हुए थे ताकि पुरानी पहचान मिल सके। लेकिन जब आप लोग इसके खिलाफ में, विरोध में रैली करते हैं, आयोजन करते हैं, तो बहुत ही भव्य होता है। आप लोग से बेहतर हैं। आप निश्चित तौर से देखिए, आज जो है अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई वाला बात कर रहे हैं, तो आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए वो लोग रेल टेका आंदोलन किए और एक मार्च को जो है वहाँ पर जो है रैली निकाली है। इसीलिए कि आदिवासी का जो एसटी जो सूची है, जो अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उसका जो 26 और 27% जो आरक्षण है, जो अभी मेयर नगर निगम चुनाव देखे हैं, उसमें बहुत सारे आदिवासी भाई अभी जीते। और यदि कुर्मी आदिवासी बन जाता है, जो मेयर पद में हमारे भाई बंधु बहन लोग जीते हैं, ऐसे लोग को सोचना पड़ेगा। उसी तरह से विधायक, सांसद, मंत्री का जो आरक्षित सीट है, सिर्फ और सिर्फ लाभ लेने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिर्फ पहले से सूचीबद्ध आदिवासी ही आगे बढ़ता रहे और कुर्मी समाज जो है उसी तरह से दरी में बिछा हुआ रहे, भूखे प्यासे आंदोलन करता रहे। कुर्मी समाज को आगे बढ़ने का हक नहीं है, उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब वो आंदोलन करता है तो आप लोग विरोध करते हैं। देखिए, आज जो है आप संवैधानिक अधिकार है, आप शिक्षा में, आप रोजगार में, आप भारत सरकार को कहिए कि हमें वहाँ जो है कुर्मी को हम लोग को ज़्यादा तरजीह दिया जाए। लेकिन एसटी का जो है, आदिवासी का जो है थाली को छीन करके आप लोग अपना पेट भरना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि जो है 1961 में कुर्मी समाज के लिए जो है क्षत्रिय महासभा जो है उसको निर्माण करते हैं और उसमें घोषणा करते हैं कि 1931 में आदिवासी कुर्मी को क्षत्रिय बोला जाए। उसके बाद जो है बहुत सारा जो समय है इन लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन बार बार आपको हम बता देना चाहते हैं 1916 में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का स्थापना किया। 1920 में इन लोगों ने जनेऊ धारण किया ऊंची जाति बनने के लिए। 1929 की जनगणना में क्षत्रिय लिखने पर जोर दिया। 1931 से 2000 की जो जनगणना है उसमें ये लोग को कृषक जाति माना, जबकि ये लोग बोलता है कि 1931 में हम लोग को एसटी सूची में शामिल किया। ये लोग झूठ बोलता है, ये लोग फर्जी है। 1950 में जब पहला जनगणना हुआ तो राष्ट्रपति सबको आदेश किया कि कौन कौन लोग एसटी सूची में शामिल होंगे, लेकिन कुर्मी इसमें नहीं थे। उसी तरह से आपका जो है 1951 में पहली जनगणना होता है, उसमें भी एसटी में शामिल नहीं थे। 1953 में बालेकर आयोग ने ओबीसी माना है, इसका इतिहास देखिए। 1979 में भी मंडल आयोग ने भी ओबीसी माना। 2004 के टीआरआई का जो रिपोर्ट है, जो मुराबादी मैदान में है, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसका भी रिपोर्ट में दिल्ली भेजा गया, लेकिन उसमें भी आदिवासी एसटी में नहीं थे। 2001 में पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। फिर इतना सारा जो है इन लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को कहीं उन लोग को एसटी में शामिल होने के लिए इन लोग का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्जी इतिहास के दम पे भीड़ दिखा करके आदिवासी वो लोग भी अपना दस्तावेज दिखाते हैं, आप भी उनको फर्जी ठहराते हैं। तो दोनों जो समाज है वो भाई भाई हैं, हमेशा अलग झारखंड के लिए हो या फिर देश की आज़ादी के लिए हो, एक साथ मिलकर लड़े हैं। तो ये सब में जो आप लोगों का असमंजस की स्थिति है, कई तरह की गलतफहमियां हो सकती हैं, तो बैठकर आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते हैं? दोनों की लड़ाई में कोई और मलाई खा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है? आज निश्चित तौर पे आज देखिए, आदिवासी समाज में जब झारखंड राज्य का लड़ाई हुआ तो आदिवासी और कुर्मी आंदोलन किए। आदिवासी और कुर्मी भाई थे, तेली भाई लोग भी आंदोलन किए, मुस्लिम भाई लोग भी आंदोलन किए, अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। तो इसमें क्या हमारा जो हक अधिकार है उसको हम लोग खाने देंगे? अब भाई है, ठीक है। बातचीत करने के बाद, बातचीत करने के समाधान की ओर आप लोग क्यों नहीं जाते हैं?
निश्चित तौर से आज देखिए समाधान होगा। एक तरफ आप आंदोलन कीजिए और दूसरी तरफ हमको बोलिए कि बैठ के समाधान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ये वोट बैंक की राजनीति, पॉलिटिक्स इस तरह का कुछ तो नहीं है? निश्चित दोनों तौर तरफ से से? निश्चित तौर से इतना जो भीड़ भाड़ दिखा रहे हैं हाँ। हमेशा के लिए, तो ये राजनीतिक स्टंट है कि नेता लोग अपना नेतागिरी चमका रहा है, इतना भीड़ दिखा करके फोटो लहरा रहा है। कुछ होने जाने का तो है नहीं, लेकिन जो नेता लोग है उनका जो सवाल है, दोनों तरफ से है, ठीक है। जैसे आज वहाँ पर बड़ा भव्य प्रदर्शन था, महारैली था, लाखों रुपया खर्च हुआ होगा। आप लोग भी इसके खिलाफ में बड़ा बड़ा रैली करते हैं, वो भी उससे ज़्यादा भव्य रहता है। ये सब के लिए पैसा कहाँ से आता है आप लोग के पास? निश्चित तौर से जो है शुरुआत कौन करता है? आदिवासी समाज तो शुरुआत कोई नहीं बड़ा किया है। और निश्चित आज देखिए जो भी आंदोलन हो रहा है, आदिवासी समाज तो अपना जो है अपना जुगाड़ से आता है, गांव गांव में, घर घर में, जिसको जो बन पड़ता है। अगले बार जो हम लोग का जो वहाँ प्रभात तारा धुरवा में जो आंदोलन हुआ, लोग अपने से गाड़ी भाड़ा, तेल पानी, खाना पीना करके आए। लेकिन कुर्मी समाज के नेता लोग, ये लोग चंदा चिट्ठा किए होंगे। इतना बड़ा बड़ा स्टेज देखिए, इतना भीड़ देखिए। तो आज तो कि हम किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का समाज जो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग का समाज जो है अपने से लोग गाड़ी भाड़ा करके आते हैं, अपना मेहनत करके आते हैं, पूरा समिति संगठन। और हम आपको बता देंगे कि आदिवासी समाज कैसे जागरूक है, कैसे आंदोलन में शामिल कोई होता है। कॉरपोरेट फंडिंग करता है, कि कोई बड़ा नेता फंडिंग करता है, कि कोई सेठ फंडिंग करता है? कहीं से तो चंदा आता होगा। ये कुर्मी नेता लोग को जाके पूछिए, आदिवासी लोग तो अपने से जो है वो लोग चंदा तो एक गो रैली क्या है, लेकिन विरोध में आप लोग 1000 गो रैली कर दीजिएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। निश्चित तौर से आज समाज जागरूक हो रहा है। और जहाँ समाज जागरूक होता है वहाँ रुपया पैसा का बात नहीं होता है। लोग अपने स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। और जितने भी हम लोग आंदोलन किए हैं, कोई रुपया दे करके बुलाया हुआ भीड़ नहीं था। लोग स्वयं अपना हक अधिकार को बचाने के लिए वो लोग आगे आए और स्वयं जो है समाज के लिए उतना भीड़ इकट्ठा हुआ। इस बार भी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट पोजीशन में जा रहे हैं आपके इस बातचीत का, ये जो आज जो रैली हुआ, तो अब आप लोग जो अगुआ नेता हैं, आदिवासी समाज के हैं या फिर कुर्मी समाज के हैं, मिल बैठ के कोई समाधान निकालेंगे, या फिर इस आंदोलन के खिलाफ में आप लोग भी बड़ा आंदोलन, बड़ा रैली करने की तैयारी करेंगे? देखिए निश्चित तौर से एक हाथ से ताली नहीं बजता है। कुर्मी समाज बराबर आंदोलन के माध्यम से वो लोग अपना हक अधिकार को मांगते हैं। और हम लोग को बोलते हैं कि नहीं, आप लोग जो है राष्ट्रपति को जाइए, प्रधानमंत्री को जाइए, आप आंदोलन करोगे और आदिवासी समाज घर बैठ करके जो है अपना हक अधिकार मांगेगा। इसीलिए जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन किया, उसी तरह से हम लोग भी माकूल जवाब देंगे। हम लोग भी अपने समाज को एकजुट करके फिर से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। कब से दिखेगा? सरहुल से दिखेगा? सरहुल के बाद से निश्चित तौर से जो है, अभी तो हम लोग सरहुल मनाएंगे और इसमें सब लोग शामिल होते हैं। इसीलिए हम लोग धूमधाम से पहले सरहुल मनाएंगे, उसके बाद इन लोग को जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। फूलचंद जी से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कुर्मी समाज के द्वारा रांची में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए, बड़ी रैली हुई, इसके बाद आदिवासी समाज क्या कुछ करने वाला है। तो आपने जाना, इनकी भावनाएं समझी। कमेंट में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जोहार।